हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के बाद विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा विरोधी करार दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। किस तरीके से देखते हैं आप विपक्ष के इस हमले को? विपक्ष का धर्म बनता हमला करे, लेकिन वो थोड़ा सही होना चाहिए और तरीका पिछड़ों के नाम पर उन्होंने 30 साल सरकार चलाई। 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार उनकी ये विसंगति कैसे रह गई? आखिर कोर्ट को कहाँ से अवसर मिल गया? आखिर अनुसूचित के तो आरक्षण को तो नहीं कैंसिल किया, तो पिछड़े के अगर नेतृत्व करता ये लोग थे तो ये विसंगति दूर करानी चाहिए। आखिर इसी रैपिड सर्वे के आधार पर तो उन्होंने चुनाव कराया था ना। अगर मेरी सरकार उसी रैपिड के अनुसार है तो अगर कोर्ट ने कहा है तो आप मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इमीडिएट उन्होंने आप देखो कहा कि नहीं, बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे, और आयोग का भी गठन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मूव करें। और मेरी सरकार पिछड़ों के साथ है और पूरी तरह से खड़ी है। नहीं तो आज देखो कि विधानसभा में हमारी पार्टी ने हमारी सरकार के कितने विधायक हमारे पिछड़े हैं और उनकी विपक्ष में पिछड़े के कितने विधायक हैं। आप तय कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन पिछड़ों के साथ है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमियां रही हैं या पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियां नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में आप लोग अपनी दलीलों को नहीं पेश कर पाए कि किस तरीके से आप लोगों ने आरक्षण को लागू किया है, किसको देना चाहिए किसको नहीं, तैयारियों में कमी लगती है। छोटी मोटी त्रुटि तो मानव है, हो ही सकता है, ऐसा कहीं नहीं कह सकता कि हम 100%। लेकिन जो पहले चुनाव हो चुका, अगर उसी के आधार पर हम चुनाव करा रहे हैं तो उसे हम त्रुटि नहीं कह सकते। हम न्यायालय है, न्यायालय को पावर है कि देख सकता है, तो जो त्रुटि है उसको न्यायालय ने कहा है उसे हमारी सरकार कर रही है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। यादव कह रहे हैं कि इसके लिए एक सदन बुलाना चाहिए और पूरी इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। वो संवैधानिक बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, एक नियम है किस बात पर चर्चा हो। पहले आयोग का गठन होता है, कमीशन रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट पर चर्चा होती है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा आयोग का गठन कर दिए हैं तो उसका इंतजार करें, आयोग पर भरोसा रखें, और आयोग अगर कुछ भी गलत करता तो उस पर टिप्पणी हो, तब चर्चा होती है। तो हमेशा नियम रहा संविधान के दायरे में कि आयोग जो रिपोर्ट देता उस पर चर्चा होती है। आयोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है और आयोग के रिपोर्ट का इंतजार करें। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता भी करी और उसमें बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में व्यापारियों पर बहुत अत्याचार किया है। अयोध्या जा रहे हैं वहां पर लोगों को न्याय दिलवाने के लिए। नहीं सर, देखो किसी भी विकास के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। इन लोगों ने कितना अपने सरकार में व्यापारी, कर्मचारी और अधिकारी और किसान, नौजवान, महिला, पुरुष किस तरह किया? अगर इन लोगों ने अगर किया ही होता तो जनता काहे उनसे मोह भंग करती। हम लोगों के साथ व्यापारी भी, सब लोग भी हैं, और छुटपुट कहीं घटनाएं हो जाती हैं तो आप देखते हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उस पर जाँच बैठाते हैं, जाँच में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निकाय चुनाव आरक्षण के दायरे में ही हो, और समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ पलटवार करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।